उत्तर प्रदेश की नदियों में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज कई जिलों के दौरे पर हैं। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का निरीक्षण करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह बांदा पहुंचे और सीधा चिल्ला घाट जाकर यमुना नदी की स्थिति का जायजा लिया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संभावित बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें परखा। उन्होंने संबंधित विभागीय अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह संतुष्ट दिखाई दिए। आसपास के गांव को कुछ कठिनाई हुई थी, लेकिन पानी अब उतर गया है। तो यमुना का बाढ़ नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश होने के कारण जो मध्य प्रदेश की नदियाँ जुड़ी हुई हैं, केन है, घसान है, जो बेतवा के माध्यम से, और केन डायरेक्ट यमुना अब कंट्रोल है। अब नीचे पानी है तो खतरा कोई ऐसा नहीं है, पानी नीचे है। तो इधर चित्रकूट में और यहाँ पर थोड़ा बारिश ज़बरदस्त होने के कारण थोड़ा नुकसान। अमरोहा में एआईएमआईएम द्वारा चलाए जा रहे 11 दिवसीय सदस्यता अभियान के तहत आज धनौरा रोड गजरौला स्थित पार्टी कैंप कार्यालय में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला अध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी के नेतृत्व में इन नए सदस्यों ने तन मन धन से पार्टी संगठन को मजबूत करने का वादा किया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी ने बताया कि पार्टी द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश भर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में जिले भर में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अमरोहा ने कल 14 तारीख से ये 11 दिवसीय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इसमें दर्जनों लोगों ने कल भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और आज भी कल से बड़ी तादाद में लोगों ने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और इस सदस्यता अभियान के पीछे हमारा मकसद ये है कि पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाए, ताकि आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव और विधानसभा चुनाव में हमारी हिस्सेदारी और हम लोग मजबूती के साथ अपनी भागीदारी। हरदोई के पाली नगर में पाली बाबरपुर मार्ग पर धंसी और टूटी सड़कें लगातार हादसों का कारण बन रही है। टूटी पानी की पाइपलाइन और जर्जर सड़क वाहनों का दुर्घटना का न्योता दे रही है, जिससे स्कूली बच्चों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी बेखबर बने हुए हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही से ये सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, जिससे आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टूटी सड़क में अक्सर वाहन गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आखिर उच्चाधिकारी इस मामले में मौन क्यों है, ये बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें आप हरदोई से देख सकते हैं, जहां पर जो ये टूटी फूटी सड़कें हैं, ये पूरी जो तस्वीरें हैं हरदोई की है, जहां पर ये सड़कें बुरी तरीके से टूटी हुई है। यहां पर लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करता है और साथ ही यहाँ से स्कूली बच्चे भी होकर गुजरते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये टूटी फूटी सड़कें हैं वो एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण देने के बराबर बनी हुई है। हालांकि इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मौन बने हुए हैं और कोई भी जो कार्रवाई है इसको लेकर नहीं की जा रही है। भारी मात्रा में यहाँ पे से लोग भी गुजरते हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। स्कूल आने में परेशानी होती है। क्या चाहती हो? इसको सही कराया जाए, जिससे लोगों को सुविधा होगी आने जाने में। जब से आते तो बहुत दिक्कत होती है, साइकिल फंस जाती है और रोड पे पानी भर जाता है। क्या चाहती हो? रोड सही हो जल्द से जल्द। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, जो ये तस्वीरें आ रही है बड़ी ही जर्जर हालत सड़कों की बनी हुई है, इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मौन क्यों बने हुए हैं? क्या बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? प्रियांशु जी आपको बता दें, ये हरदोई के पाली नगर के पाली बाबरपुर मार्ग का मामला है, जहाँ पे टूटी सड़कें हादसों का कारण आजकल बन रही है। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है इस समय, और टूटी पाइप की लाइन और जर्जर सड़कें वाहनों को खुलेआम दुर्घटना के लिए दावत है। और स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं जो डेली इस रोड से निकलते हैं, उनके लिए तो मुख्य रूप से ये दुर्घटना का शिकार का कारण बन रही है। आपको बता दें, जिम्मेदार लोग इसमें मौन बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, जो ये तस्वीरें आ रही है बड़ी ही जर्जर हालत सड़कों की बनी हुई है, इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मौन क्यों बने हुए हैं? क्या बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है? जी आपको बता दें, जिम्मेदार लोग इसमें मौन बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं।
ये लोगों से आपने बातचीत की होगी, लोग इस बारे में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, अधिकारियों से बराबर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। बराबर लगातार मैं फ़ोन कर रहा हूं कि इतनी बड़ी समस्या है, क्योंकि स्कूली बच्चे और आम लोग यहाँ से निकलते हैं, बाइक है, कार है, ये सब सारे साधन जो हैं उसी रोड से निकलते हैं। लेकिन उच्च अधिकारी ना फ़ोन उठा रहे हैं, ट्वीट भी किया जा रहा है, ट्वीट का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अभी ऐसा एक ही मामला आपको पहले दिखाया गया था कि गौसगंज का मामला था PWD का, लेकिन PWD ने भी उस रोड पर कोई संज्ञान नहीं लिया। देखिए, बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है कि स्थानीय विधायक या सांसद इस मुद्दे पर बातचीत क्यों नहीं कर रहे, प्रशासन पर दबाव क्यों नहीं डाल रहे? प्रियांशु, आप सुन पा रहे हैं? जी, आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियांशु। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि हापुड़ से है। हापुड़ जिले के धौलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डाबर की सहयोगी संदेश संस्था ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। संस्था ने करीब 250 टीबी मरीजों को गोद लिया है और पोषण की पुकार कार्यक्रम के तहत इन सभी मरीजों को स्वास्थ्य पोषण किट वितरित किए हैं। बता दें, संदेश संस्था समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की सहायता करती रहती है। हापुड़ जिले में टीबी रोग मरीजों को सबसे अधिक गोद लेने का रिकॉर्ड भी संदेश संस्था ने ही बनाया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा डाबर कंपनी का, जो बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, और इनकी संस्था संदेश का। इन्होंने हमारे 250 मरीजों को गोद लिया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने पोषण किट बांटी है। आज हमारे मरीज जो हैं जितने आ पाए उनको दे दिया गया है, बाकी जो है जैसे हमारे पास आते रहेंगे तो देते रहेंगे। और इन्होंने अभी तक जिले में सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे लिए हैं। संदेश संस्था समय समय पर ऐसे इनिशिएटिव लेती रहती है। हमने पिछले बार भी एक प्रोग्राम किया था। जो टीबी के मरीज़ हैं 240 के करीब संस्था ने अडॉप्ट कर रखे हैं, जिनको समय समय पर पोषण किट जैसे च्यवनप्राश और डाबर का रियल एक्टिव जूस है, वो हम मरीजों को समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। कॉलिंग वगैरह सब कुछ हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। अमरोहा में चोरों का तांडव जारी है। रजापुर थाना क्षेत्र के पूठी गांव में मंगलवार आधी रात को अहमद हसन के घर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर लाखों के जेवर और हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों के अनुसार घटना के समय परिवार गहरी नींद में था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने तिजोरी साफ कर दी। पीड़ित अहमद हसन ने तुरंत पुलिस से मामले की शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार हो रही इन चोरियों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस की नाकामी से नाराज होकर अब लोग रात में भी खुद ही पहरा देने को मजबूर हैं। इस बात का कोई पता ना कैसे घुसे हो। करीबन 6-7 तोले तो सोना ले गए और 60,000 रुपये ले गए। इस बात का कोई पता ना कैसे घुसे हो। करीबन 6-7 तोले तो सोना ले गए और 60,000 रुपये ले गए। गाजियाबाद के बमेटा निवासी 15 वर्षीय कार्तिक ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशिया कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने शहर और देश का नाम रोशन किया है। गाजियाबाद पहुंचने पर कुश्ती पहलवान कार्तिक का लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया उनके, और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी की। बता दें, कार्तिक रोजाना 2 से 3 घंटे अभ्यास करते थे। अब उनका सपना देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। मैं एशिया में किर्गिस्तान में गोल्ड लाया हूं और मेरा ये सपना है कि मैं भारत को आगे ओलंपिक में 2028 में भी गोल्ड मेडल दे सकूं। भारत मैं गाजियाबाद का सबसे कम उम्र का बच्चा हूं जो एशिया में गोल्ड ला के दिया हूं, और मैं ऐसे ही गाजियाबाद का नाम रोशन करता रहूँगा। कैसा मैं जो भी कुश्ती से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है मैं उसी तरीके से ट्रेनिंग करवाता हूँ। जो कमियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।